دستگیر درمندگان 4 نام پشتپناه بکسان سخی بابا پیامدین. जितने भी हमारे, मैं अभी कह रहा था कि जितने भी हमारे गांव बारामूला या सोपोर के साथ चले गए और जितने भी हमारे उसमें साथी हैं, आज उन गांव जो बारामूला के साथ चले गए जो साथी हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम यहाँ हाज़िरी दें और उन्होंने ही आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद किया था। जो हमारे साथी हैं जो बारामूला के साथ चले गए, और उन्होंने भी यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी किया था, तो आम का वो भी हो गया और हमने हाज़िरी भी दे दी। दरअसल इससे पहले हमने उन इलाकों में जाके, वागला जाके हमने एक मीटिंग की और मीटिंग में मैंने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया जो पिछले 15, 16, 17 साल से साथ चले, और मैं माफ़ी का भी तलबगार हूँ उनसे कि अगर कभी साव ख़ता हुआ हो या कहीं किसी की दिल आज़ारी हुई हो या कोई काम ना होता है, सब इंसान कर नहीं सकता है, तो मैंने उसके लिए भी उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे माफ़ करना अगर कभी किसी को मेरी वजह से तलखी हुई हो, कुछ हुआ हो, और शुक्रिया भी अदा किया कि इतनी देर हम साथ चले। और आज उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था कि इकट्ठे यहाँ आएंगे, हाज़िरी देंगे और बैठ के थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी करेंगे। मुशर्रफ साहब, अगर आपसे कहा जाए कि आप चाहते हैं कि लोगों को एक असेंबली होनी चाहिए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जितना किसी के लिए एमएलए बनना ज़रूरी नहीं, उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए कि उनका नुमाइंदा हो। मैं अभी कह रहा था कि आप जब सिलेक्टेड लोगों के बीच होते हैं, चाहे अफसर है या अफसर से ऊपर है, तो ये सारे सिलेक्टेड ही होते हैं, अपने एक सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। तो मैंने कहा कि हमारा लोग हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, गरेबा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप अफसरशाही में गरेबा नहीं पकड़ सकते हैं, अपनी बात आप खुल के नहीं कर सकते हैं। और अफसर का भी अपना एक मिजाज होता है, एक अपना हद होती है, वो भी एक हद में बंधा हुआ होता है, एक्सेसिबल भी सबको नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और नुमाइंदा जो भी बनता है बहुत अहम है लोगों के लिए। सर, आए रोज़ पॉलिटिकल रैलियाँ होती है। कल ही हम एक पॉलिटिकल रैली में इल्ज़ामात की बारिश थी, कह रहे हैं कि जो इक़्तिदार में थे लोगों को धोखा दिया गया और डेवलपमेंट के हवाले से खासकर संग्राम में कुछ नहीं किया गया, ये इल्ज़ामात थे। किस नज़र से देखते हैं आप? अभी हम डेवलपमेंट की बात हमने कभी की नहीं, न कभी फाउंडेशन स्टोन डाला, और मैं इसलिए अक्सर नहीं करता हूँ बात डेवलपमेंट का, क्योंकि ये जो आपका फ़र्ज़ होता है काम करना और ये लोगों का हक होता है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हक और फ़र्ज़ के बीच में एहसान आता ही नहीं है। इसलिए हमने कभी फाउंडेशन भी नहीं डाला, जहाँ जहाँ काम शुरू हुआ। लेकिन अब जितना लोग बता रहे हैं, जितना लोग कह रहे हैं, उनका भी हक है डेमोक्रेसी में। अगर कोई बुरा भला भी हमारे नाम कहता है, शायद उसका भी हक है बुरा भला कहने का, लेकिन जो बुरा भला कहते हैं हम उनके लिए दुआगो हैं। और दूसरा ये कि हम उन्हें पूरा एतमाद देते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट क्या हुआ, आगे मौका आएगा, बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। सर, आपके साथ नए साथी मिल रहे हैं और पुराने भी आज साथ थे, और कुछ इलाके नए भी जुड़े हैं, साथी नए आ रहे हैं, क्या खास मैसेज रहेगी? कुछ नहीं, मैंने जितने भी मेरे साथ पिछले 10 दिन से जो लोग मिल रहे हैं, बाकी जो नए गाँव हैं वो आ रहे हैं, मैंने एक ही बात उनको कह दी। मैंने कहा उनको कि आप हिकमत अमली से आगे बढ़ें और एक साथ आगे बढ़ें, ताकि हम मिल के जहाँ जहाँ बहबूदी का काम हो, तामीर व तरक्की का काम हो, आराम आसाइश का काम हो, वो मिल के करें। क्योंकि आप वाकिफ़ हैं कि हमने जब हम संग्रामा में, जो पुरानी संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी जो हुआ करती थी, उसमें जब हम काम करते थे, हमने वहाँ भी बिला लिहाज मज़हब, मिलत, रंग, नस्ल, ज़ात पात, स्टेटस वगैरह काम किया। जिधर मुमकिन था, जैसा मुमकिन था वो कर लिया, और वही रूप हम अपनाना चाहते हैं उन इलाकों में भी जो हमारे साथ नए आए, ताकि उनको लगे कि हमारी भी डेवलपमेंट। जावेद राना साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि रीति रही है ऐसे बयान देने की और सियासी फ़ायदा उठाने की। आप जो एक डिस्कोर्स कायम करते हैं, यहाँ अक्सर बंदूक से इंसान मरता है, लेकिन बंदूक तक पहुँचते पहुँचते एक डिस्कोर्स ऐसा कायम होता है कि इंसान ऑटोमेटिकली मर जाता है। और यही हुआ है पिछले 30 साल में, इवन उससे पहले भी ऐसा हुआ है। और इनको लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये बयान देने से उनको शायद जम्मू में फ़ायदा होगा,
अब देखिए ना, जब ये कश्मीर आएंगे ये हमारे मुतलिक कहेंगे ये दिल्ली से मिले हुए हैं, उनको लगेगा उससे इस बात से यहाँ फ़ायदा आएगा। फिर जब ये लोग दिल्ली चले जाएंगे वहाँ कहेंगे ये पाकिस्तानी है या चीनी है, फिर उनको लगता है कि दिल्ली में ऐसी बात से फ़ायदा आ जाएगा। तो इनका डिस्कोर्स बदलता रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनको बहुत अदब और एहतराम के साथ, छोड़ दो ये सियासत ऐसी करना, बहुत हो गया। क्योंकि जो तहरीक उठी थी कभी 31 में या 47 में, उसका आपने खुद ही जनाजा पढ़ा, इन लोगों ने खुद जनाजा पढ़ा उसका, और कब्र उसकी तामीर कर दी इन लोगों ने। अब लोगों को सच बोलिए और लोगों को सच के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम कीजिए। और ये चौंचलेबाजी और ये इस तरह के बयानात, में बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह के जो बयानात देते हैं ये, इनको इनहराफ करना चाहिए ऐसे बयानात से। क्योंकि आज की तारीख़ में आप देखिए ना, कौन सा घर है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आज तो फिंगर टिप्स पे आपका सारा है। अगर वैसे भी गूगल करके या कश्मीर की तारीख पढ़ेंगे तो इनको तो लोग घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ऐसे बयानात मत दो जिससे समाज का ताना बाना बिखर जाता है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी कह रहा था कि ये अगर यूक्रेन जाएंगे तो यूक्रेन में कहेंगे ये रशियन है ताकि हमें यूक्रेन वाले मारें। अगर ये रशिया जाएंगे तो कहेंगे ये यूक्रेनियन है तो फिर हमें रशिया वाले मारेंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए इनके हर बयान को एन्जॉयमेंट के तौर पर लेके एक कहकहा लगाना चाहिए ताकि इंसान का खून दौरा करता रहे। देखिए, सज्जाद साहब ने रिएक्ट किया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने सज्जाद लून साहब को ज़ाती हमला किया था और कहा था कि सज्जाद साहब मिलिटेंट है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बौखला गई है, उनकी बौखलाहट आई है, क्योंकि जो ज़मीनी सतह पर उनकी ज़मीन खिसक रही है और इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक लहर बढ़ रही है। इस वजह से वो ज़ाती हमलों पर उतर गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि वो जब दिल्ली में होते हैं तो वहाँ कहते हैं सज्जाद साहब पाकिस्तानी है, और जब वो कश्मीर में होते हैं तो ये कहते हैं इनके साथ दिल्ली का रिश्ता है, और जब जम्मू में होते हैं तो वहाँ मिलिटेंट कहते हैं। क्योंकि ये साफ जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी ज़मीन खिसक रही है। और इंशाअल्लाह जो हमारा लग रहा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लून साहब की क़यादत में बहुत आगे बढ़ रही है, और इससे और भी बहुत बातें कहेंगे। आप देखेंगे ना, जब आप अमली तौर देखेंगे आज तक जो आज जिस मसाइब से जिन मुश्किलात से हम दो चार है, इसकी ज़िम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। आप देखिए क्या किया उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने आज तक क्या दिया, राजशुमारी से क्या हासिल हुआ। शेख साहब की वज़ीर आला की कुर्सी, ऑटोनॉमी मिली, तो आज तक ये धोखे देते आए। लेकिन अब उनको लग रहा है कि सज्जाद साहब की आयत में लीडरशिप में आ रही है और वो घबरा गए हैं और सिक्योर्ड है वो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सतह पर नाकाम होगी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी। वकील साहब, अगर हम बात करें जहाँ पे भी हम पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं वहाँ पे इल्ज़ामात एक और क्या खास कुछ करने वाले कश्मीर के लिए अगर आपको इख्तियार मिलता है? देखिए, जो आपने कहा ये तो लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कह रही है, क्योंकि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से डरे हुए हैं। मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया कि दिल्ली में वो एक बात कहते हैं, वहाँ कहते हैं सज्जाद साहब पाकिस्तानी है, जम्मू में मिलिटेंट कहते हैं, और यहाँ कहते हैं दिल्ली के साथ उनका ताल्लुक़ है। इसलिए इसके क्या अक्कासी होती है? इससे ये अक्कासी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घबरा गई है। और इस वक्त जो माहौल है नार्थ से लेकर साउथ तक, आप देखिए बड़े बड़े लीडर हमारे पार्टी में आए। आप देखिए सबसे बड़ा अजीम जो लीडर है हमारा पॉपुलर लीडर नार्थ में बशारत साहब, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए। इसी तरीके से एमपीज़ आए, इसी तरीके से बड़े लीडर आए हमारे साथ। तो ये लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि अब उनको जाना है, लोग समझ गए हैं ये इस्तिसाली कुव्वतें हैं। इन इस्तिसाली कुव्वतों को हर सतह पर डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि ताकि ये दोबारा, आप देखिए ये दोबारा पीजी का नाम बता रहे हैं, उसका मकसद ये है फिर ये लोगों को धोखा देना चाहते हैं। जो लोग आज तक राजशुमारी नहीं दे सके, ऑटोनॉमी नहीं दे सके, क्या वो 370 के हिफाज कर सकते? लिहाजा ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए वो लोगों का इस्तेसाल करने की कोशिश में है। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि ये सारे मकार हैं, फिर कार हैं, इसलिए अब उनके झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं।